वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को बताया कि हमारे पास वर्ष 1751 से 2017 तक करीब 265 वर्षों के वायुमंडलीय कार्बन उत्सर्जन के इतिहास के आंकड़े हैं कि किस देश ने कितना उत्सर्जन किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय महाद्वीप क्षेत्र ने 33% उत्सर्जन किया है और ये 540 अरब टन है। इसी प्रकार से अमेरिका ने 25% उत्सर्जन किया है और ये करीब 400 अरब टन है। चीन ने 13% उत्सर्जन किया है और ये 200 अरब टन है। भारत ने 48 अरब टन उत्सर्जन किया है। ऐसे में हम वायुमंडलीय उत्सर्जन से जुड़े विषयों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने आगे कहा कि हमारा सकल उत्सर्जन काफ़ी कम है, लेकिन हमने सभी एहतियाती कदम उठाए हैं। जलवायु परिवर्तन दुनिया की बड़ी समस्या है, लेकिन हम इस समस्या का कारण नहीं हैं, बल्कि भुक्तभोगी हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पर्यावरण प्रदूषण पूरी दुनिया में चिंता का कारण बना हुआ है। दुनिया भर की सरकारें इसे कम करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, लेकिन भारत ने इस मोर्चे पर कोई ठोस काम नहीं किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में 22 शहर भारत के हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार ने देश का प्रदूषण कम करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं अपनाए हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि इस नाकामी के लिए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को इस्तीफा देना चाहिए। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल मार्च और अप्रैल के महीने में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने देश भर में 19 नदियों के पानी की गुणवत्ता की जांच की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इन नदियों में से 7 नदियों के पानी की गुणवत्ता में लॉकडाउन के शुरुआती 2 महीने के दौरान काफी सुधार देखा गया। इन नदियों में यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, ब्रह्मणी, गोदावरी, कृष्णा और तापी शामिल हैं। वहीं ब्यास, गंगा, सतलज, स्वर्णरेखा और चंबल जैसी नदियों के पानी की गुणवत्ता में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला था। नितिन गडकरी ने लोकसभा में वाहन स्क्रैपिंग नीति का ऐलान किया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि नए और फिट वाहनों की तुलना में पुराने वाहन पर्यावरण को 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषित करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण वाहन में सवार लोगों और पैदल चलने वालों के हित को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी कि वाहन नष्ट करने की नीति शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य कबाड़ हो चुके वाहनों की संख्या कम करना, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने, पर्यावरण में सुधार लाने के लिए वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को घटाने, सड़क और वाहनों की सुरक्षा में सुधार करना, बेहतर ईंधन क्षमता प्राप्त करना है। जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन सुरेश चुग ने कहा है कि इंसान ही पर्यावरण के दुश्मन है। जब जब पर्यावरण पर खतरा बढ़ा है, इंसान ही उसका दोषी रहा है। इसीलिए पर्यावरण को सही बनाने के लिए अब इंसान को सोचना है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ चुका है। अभी पिछले दिनों हुई लॉकडाउन के कारण लोग घरों में ही रहे, जिससे सड़कों पर वाहन चलना कम हो गया। हमने देखा कि हवा शुद्ध हो गई। इससे साफ होता है कि प्रदूषण के लिए इंसान ही कसूरवार है और उसे ही सुधारना होगा। चुग ने कहा कि घरों से निकलने वाले कूड़ा करकट का सही तरीके से निस्तारण करना भी बेहद जरूरी है। इसे हम वातावरण में ऐसे डाल नहीं सकते, कूड़े से खाद बन सकती है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि मछली पकड़ने वाली समुद्री नौकाओं में सौर व पवन ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है, ताकि जीवाश्म ईंधन की खपत में कमी आ सके और पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस संबंध में लक्षद्वीप में प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें सौर व पवन ऊर्जा से चलने वाली हाइब्रिड नौकाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना चाहती है। इससे मछुआरों के खर्च में भी कमी आएगी। झारखंड की राजधानी रांची में महिलाओं के लिए विशेष बस सेवा पिंक सिटी बस सर्विस की शुरुआत की गई। रांची नगर निगम भवन से मेयर आशा लाकड़ा ने रांची की महिलाओं के लिए डेडिकेटेड बस सेवा प्रारंभ की। इस दौरान मेयर आशा लाकड़ा ने बताया कि फिलहाल 2 बसों की शुरुआत की जा रही है। बहुत जल्द इसकी संख्या बढ़कर 10 कर दी जाएगी। ये बस सेवा सुबह रोज 7 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक चलेगी। इसके लिए महिलाओं से 5 रुपए का किराया वसूला जाएगा। ये बस 5 रुपए से 7 किलोमीटर की यात्रा कराएगी। इस बस में कंडक्टर से लेकर खलासी तक महिलाएं ही होंगी। देश में 110 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार कोरोना के 39,000 से ज्यादा कोरोना के केस एक दिन में सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 39,726 नए कोरोना के केस सामने आए और इस दौरान 154 लोगों की मौत हो गई।
अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,15,14,331 हो गए हैं। कुल 1,59,370 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 2,71,282 हो गई है। दिल्ली में गर्मी दस्तक देने लगी है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस मौसम का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। हालांकि इस बीच मौसम विभाग के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने 23 मार्च को दिल्ली में ओले गिरने की आशंका जताई है, जबकि बारिश के आसार दिल्ली एनसीआर में 22 से लेकर 24 मार्च तक बने रहेंगे। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रभावी हो रहा है और इसका कारण 19-20 मार्च के दौरान गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड की राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में आज शुक्रवार को मौसम साफ रहा, लेकिन 20 मार्च को कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो 19 मार्च से 25 मार्च के बीच राजधानी रांची का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। ऐसा अनुमान है कि तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।